हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन होता बेटा जब आप ग्राउंड पे खड़े हैं और हाइट पे किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है जो टॉप ऑफ ट्री को देख रहा है, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा क्या होता है कि जैसे आप हाइट पे खड़े हैं और ज़मीन पे ग्राउंड पे किसी पॉइंट को देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब बेटा आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना होगा। यहाँ पे आप दो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। यहाँ पे एंगल बी जो है 90 डिग्री का है और बेटा 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है हाइपोटेन्यूज होती है। इसको पहचानना बहुत ही ईजी है। आप राइट एंगल ट्रायंगल को आप जो है हाइड कर लें तो आपको AC जो हाइपोटेन्यूज दिखेगा। और ये थीटा जो एंगल बना हुआ है ये दो साइडों का यूज़ करके बना हुआ है, एक हाइपोटेन्यूज का तो दूसरी साइड क्या होगी बेटा, बेस होगी। एक हाइपोटेन्यूज दूसरी क्या होगी बेटा, बेस। और आप यहाँ पे देखेंगे थीटा हमने जो है एंगल ए को लिया है और 90 डिग्री क्या है, बी, तो बी के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होगी बेटा। और थीटा जो है दूसरी साइड कौन सी है, ए बी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बेस को। और जो थर्ड साइड होगी वो बेटा क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसमें बेटा आपको जो है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए। जब तक आपको इस चीज़ का पता नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और देखनी होगी बेटा, इसमें आपने जो है 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन। तो साइन थीटा बेटा क्या होता है, P/H। अगर आप फिगर में देखेंगे यहाँ पे हमारा थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये हमारा जो है बेस और ये परपेंडिकुलर है बेटा। तो साइन थीटा P/H, तो कोसेक क्या होगा बेटा, H/P, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा बेटा क्या है, B/H, तो सेक थीटा क्या होगा बेटा, H/B। टेन थीटा आपका P/B एंड को थीटा क्या होगा बेटा, B/P। यानी इसमें आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। इस फार्मूले का बेटा बहुत ज़्यादा ही यूज़ है और इसको आप ज़रूर याद कर लें और आप इसको जो है पोज करके उनको लर्न करें। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बेटा 30 मीटर क्या है, ये जो है टावर है और टावर से जो है 30 मीटर डिस्टेंस पे, ये आपका 30 मीटर डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ ये एलिवेशन है 30 डिग्री, क्योंकि ग्राउंड के एक पॉइंट से यहाँ पे टावर के टॉप का, ये बेटा टॉप हुआ, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल ये आपको क्या दिया बेटा, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ABC ये आपका क्या बेटा, 90 डिग्री है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं बेटे, H मीटर, इसको आप लेट कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे जो अच्छा फार्मूला वही है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, आपको एक साइड जो है पता हो वो लेनी है, नॉन हो, और एक लेनी है जो अननोन, जो आपको फाइंड करनी है। तो हम जाएंगे सॉल्यूशन करते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC में बेटा, ABC में जाएंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे AB/BC। सर AB/BC क्या है बेटा, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। सर कैसे पता चला बेटा, मैंने आपको बताया था ये 30 डिग्री जो एंगल बना हुआ है, एक हाइपोटेन्यूज का यूज़ करके साइड का, और दूसरा क्या होगा, बेस। तो बेस आपका BC है, तो जो थर्ड साइड बचेगी वो क्या होगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी बेटा। तो AB/BC, तो AB/BC क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। और थीटा यहाँ पे कितना बेटा, 30 डिग्री है। तो AB हमारे पास बेटा यहाँ पे H है, BC हमारे पास 30 है, और टेन 30 की वैल्यू हमें
पता है क्या, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3h इक्वल टू 30। देन h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30/√3। और हमेशा याद रखें डिनोमीटर में हम कभी भी रूट नहीं रखते हैं, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से मैंने न्यूमरेटर और डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया। देन हमारी h की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 30√3। एंड √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाएगा। आप 3 को 30 से कैंसिल आउट कर लेंगे। देन हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10√3 मीटर। तो ये आपका आ गया हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप जो है पोज करके नोट कर लें और एक बार दोबारा जो है रिवाइंड करके जरूर इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो बेटा कुछ ऐसा है कि स्टॉर्म आया और जो है ट्री यहाँ से ब्रेक होके ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटे। यहाँ पे क्या था बेटा, ये आपका ट्री था और यहाँ से ब्रेक हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्रेक होके और उसने ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बनाया बेटा, 30 डिग्री। ये हमारा ABC। ओके बेटा, और ये जो अपने फुट से कितने डिस्टेंस पे है वो आपको पता है 8 मीटर। 8 मीटर डिस्टेंस पे ये जो है ब्रेक होके टच करता है ग्राउंड को। और आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ क्या निकालनी है बेटा, ट्री। तो यही सी पॉइंट था जो ऐसे यहाँ से ब्रेक होके ग्राउंड को टच करता है। तो ये हमारा मान लेते हैं हम H1 और ये हम मान लेते हैं H2। और यहाँ पे जो है हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या होगा बेटा, H1 + H2। यही तो पेड़ है AB और AC। तो हाइट होगी आपकी जो ट्री की H1 + H2 और ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है। इसमें भी बेटा आप समझ गए होंगे, ये हमारा क्या होगा, बेस, ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये आपका परपेंडिकुलर। ओके बेटे, आगे नेक्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन राइट ट्रायंगल ABC में और यूज करेंगे AB/BC। P/B आपने पढ़ा बेटा क्या, tan थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है बेटा, 30 डिग्री। एंड AB हमारे पास H1 है और BC की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है और tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H1 = 8 आ जाएगा। देन H1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा, 8/√3। अगेन बेटा हम इसी ट्रायंगल में जाएंगे इन ट्रायंगल ABC और यूज करेंगे अब की बार। यहाँ पे देखो बेटा हमने कहा था कि एक आपको नॉन एक अननोन, दो को लेके काम करना है। और यहाँ पे हमारे पास पहले H1 जो है अननोन थी और BC नॉन थी, इसका यूज़ करके हमने H1 निकाल लिया। इसी प्रकार सिमिलरली आप जो है यहाँ पे AC हमने निकालनी है, ये हमारी अननोन है और BC नॉन है। तो अब B/H यूज़ करेंगे, यानी BC/AC यूज़ करेंगे और BC/AC कोस यूज़ होगा बेटा। और कोस कितना, 30 डिग्री। ओके, BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है। AC हमारे पास H2 है और कोस 30 साइन 60 के बराबर, यानी √3/2। एंड हेयर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H2 = 16। देन H2 की वैल्यू 16/√3। ओके बेटे, यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। अब हाइट ऑफ ट्री हमारी क्या थी, H1 + H2। देन H1 कितना है, 8/√3 और 16/√3। तो हम बेटा एलसीएम लेंगे, √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 8 + 16 आ जाएगा और 24√3। और मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में हम नीचे
रूट नहीं रखते हैं तो √3 से हम रैशनलाइज कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 24√3 एंड √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे हम जो है कैंसिल कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो हमारा फाइनल आंसर हमारा बेटा क्या आया 8√3। आंसर हमारा किस में मीटर में 8√3 मीटर। तो इसमें आपको ध्यान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो पहले आप ABC में जाके AB और BC का यूज़ करेंगे, P अपॉन जो है B tan 30 का यूज़ करेंगे, इससे हमारा H1 आ जाएगा। फिर आप सिमिलरली ABC में जाएंगे और B अपॉन H यूज़ करेंगे और B अपॉन H आपका क्या होता है cos 30, जिससे H2 की वैल्यू आ जाएगी और H1 H2 को जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes top of the building increased 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो बेटा इसको हम कैसे करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है बेटा और बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक जो है बॉय खड़ा है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर। ओके बेटा, और बिल्डिंग की आपको हाइट दी हुई है 30 मीटर। ओके ओके, तो यहाँ से जो है उसने जो है टॉप ऑफ बिल्डिंग देखता है तो उसका एलिवेशन नीचे से ऊपर देख रहा है बेटा, ध्यान देना। तो एंगल उसका कितना होता है बेटा 30 डिग्री। और जब वो टूवर्ड्स बिल्डिंग की ओर चलता है तब उसका एंगल जो है कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसका जो एंगल है बेटा वो आपका हो जाता है कितना 60 डिग्री। फिर यहाँ से उसने कहाँ देखा, बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखा तो एंगल उसका कितना हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर देख रहा है बेटा। तो हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये A हो गया हमारा, ये B, ये C, ये D, ये आपका E, ये F एंड ये G। तो ये 1.5 है तो ये भी तो बेटा 1.5 मीटर ही होगी और आपका ये भी 1.5 मीटर होगी। और ये पूरा आपका AG 30 है मीटर है और BG 1.5 है तो AB हमारे पास कितनी होगी बेटा, AB होगी 28.5 मीटर। ओके बेटा, इसको हम FG को क्या लेट कर लें, X मीटर लेट कर लेते हैं और EF को Y मीटर लेट कर लेते हैं और टोटल आपका कितना हो जाएगा X प्लस Y मीटर। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा ध्यान देना। तो बेटा मैंने बताया था कि राइट एंगल का यूज़ होना ही चाहिए। एक बार आप जाएंगे ABC में और एक बार आप जाएंगे ABD में। कभी भी ACD बिना राइट एंगल का यूज़ करें हम किसी भी ट्रायंगल में नहीं जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जाते हैं हम इन ट्रायंगल ABC में और मोस्टली आप देखेंगे कि tan का ज़्यादा यूज़ होगा बेटा इसमें। तो AB अपॉन BC, ठीक है बेटा, AB अपॉन BC ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये बेस देखो एंगल 60 डिग्री मैंने बताया था, एक तो हाइपोटेन्यूज होगी साइड, दूसरी आपको क्या मिल रहा है बेस मिलेगा। तो AB अपॉन BC tan कितना सर, इसमें 60 डिग्री आया हुआ बेटा तो 60 डिग्री लेंगे। AB की वैल्यू आपके पास 28.5 है और BC किसके बराबर होगा, FG के बराबर X है और tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी √3। ये वैल्यू जरूर याद कर लें बेटा, tan 60 √3 और tan 30 1/√3, tan 45 1, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3x इक्वल टू 28.5 और x की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 डिवाइड बाई √3। अब यहाँ पे हम √3 से रैशनलाइज कर लेते हैं, देन x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 28.5 √3 एंड √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे कैंसिल शायद हो जाएगा, हाँ 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15 यानी 9.5 √3 हमारी x की वैल्यू आ गई बेटा। फिर हम जाएंगे इन ट्राइंगल ABD में, तो इसमें भी AB अपॉन BD tan कितना सर, tan बेटा 30 डिग्री, इस ट्राइंगल में ABD में 30 डिग्री आया हुआ है। तो AB की वैल्यू 28.5 है
बी डी हमारे पास, बी डी किसके बराबर होगी, ई जी के बराबर, यानी एक्स प्लस वाई, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3, और x की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 9.5√3 प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा, 28.5√3, और इधर आके माइनस हो जाएगा 9.5√3। तो आंसर हमारा कितना आया, 5 में 5 का 0, ओके, और 18 में से 9, 19√3। तो बेटा उसने बॉय ने जो है टावर की ओर, या बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस कवर किया, 19√3 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 19√3 मीटर हमारा फाइनल आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसको जो है रिवाइंड कर करके देखेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमें आपको इस चैप्टर में अच्छा कराना है, सिखाना है, ठीक है, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से आए। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दें जो मैं बता रहा हूँ, कि रिवाइंड कर करके देखें। जब आप एक दो बार क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको ये इजी लगेंगे, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके बेटा, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमीटर टावर फिक्स किस पे किया बेटा, फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमीटर टावर जो है लगा हुआ है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 एंड 60 डिग्री आपको दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर निकालनी बेटा। तो आपने गांव में देखा होगा कि यहाँ पे हमने जो है मकान बना लिया अपना, ओके, अब हमारी छत खाली पड़ी तो हमने इस पर क्या लगा दिया, टावर लगवा दिया, ठीक है, रिलायंस का, आप जो भी लगाना चाहो, वोडाफोन, ठीक है। तो इसने आगे क्या बोला है कि 20 मीटर जो है आपकी बिल्डिंग की हाइट है, और इस पर आपने जो है ट्रांसमीटर टावर लगा लिया है, तो इसकी हाइट हम लेट कर लेते हैं एच मीटर, जो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इसने एंगल बोले हैं, कैसे बोले जरा ध्यान से देखना। पहले इसने बोला है बॉटम एंड टॉप, किसका, ट्रांसमीटर टावर। तो ट्रांसमीटर टावर का बेटा बॉटम तो आपका ये है, और ये टॉप, तो ये आपका बॉटम के साथ पहले एलिवेशन एंगल, फिर टॉप के साथ एलिवेशन एंगल, कितना दे रखा है मैं लिख देता हूँ, ये आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपका जो है टॉप का 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो नेमिंग दे लेते हैं ए बी सी, और ये डी, और ये आपका 90 डिग्री है। बी सी हमें नहीं दे रखा, तो इसको हम एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले किस ट्रायंगल में जाएंगे बेटा, बताओ सर। पहले डी बी सी में चले जाते हैं, और फिर ए बी सी। ए डी सी में कभी मत जाना, मैंने बताया था राइट एंगल का यूज़ होना ज़रूरी है। तो पहले डी बी सी में, फिर ए बी सी में जाएंगे बेटे। ओके, तो इन ट्रायंगल फटाफट कर लेते हैं डी बी सी, और डी बी अपॉन क्या यूज़ करेंगे बेटा, बी सी, तो यानी सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भली बात ही जान गए हैं, वेरी वेल नोन, कि आपका क्या परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो P अपॉन बी सर 10 का यूज़ होगा, और 10 कितना सर, 45 डिग्री बेटा, क्योंकि डी बी सी में 45 आया हुआ है, तो डी बी की वैल्यू 20 है, बी सी की वैल्यू x है, और 10 45 सर अभी आपने बताया था 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 20 मीटर। अब किस ट्रायंगल में जाएंगे सर, इन ट्रायंगल ए बी सी, अभी आपने बताया था, तो ए बी यानी परपेंडिकुलर, बी सी बेस, और सर एंगल कितना इसमें, सर ए बी सी में 60 डिग्री लग रहा है, चलो 60 डिग्री लिख लिया बेटा। तो ए बी की वैल्यू सर निकाली नहीं है आपने, अभी निकाल लेते हैं बेटा, एच प्लस 20 मीटर, दोनों को ऐड कर दो ना भैया, हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड हाइट ऑफ ट्रांसमीटर टावर। तो ए बी हमारे पास सर आ गया है एच प्लस 20, और बी सी एक्स, और 10 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3x इक्वल टू एच प्लस 20, और सर x की वैल्यू आपने निकाली 20, तो पुट कर देते हैं
एक्स की जगह पे 20√3h प्लस 20। यहाँ लिखना चाहो बिल्कुल लिख के दिखा दो कि एक्स क्या है, 20 था बेटा। और अब सर बेटा आप क्या करेंगे, 20√3, 20 को हम लेफ्ट हैंड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा h, और 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो √3 - 1h। तो बेटा आ गई आपका जो आंसर था, हाइट ऑफ ट्रांसमिटर टावर कितनी आ गई, हाइट ऑफ ट्रांसमिटर टावर आपके सामने आ गई 20√3 - 1। और बेटा मीटर लिखना ना भूलें, जो क्वेश्चन जिसमें यूनिट है मीटर। ओके बेटा, तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। और आप जो हैं अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमें नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। और आप इसको शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल फ्रॉम ए पॉइंट on the ground. The angle of elevation top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. सर ये पेडस्टल क्या होता है बेटा, कभी आपने देखा होगा घर में मूर्तियाँ लाते हैं तो नीचे क्या है, एक बेस सा बना रहता है, ये है पेडस्टल, ठीक है। और पेडस्टल के ऊपर आपकी ये स्टैचू मूर्ति जिसको हम बोलते हैं ये है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अब की बार जो है स्टैचू की हाइट हमें दी हुई है, तो 1.6 मीटर आपको ये गिवन है। हाइट ऑफ पेडस्टल निकालनी है तो इसको हम h मीटर मान लेते हैं, और टोटल हाइट हमारी हो जाएगी इसकी h प्लस 1.6 मीटर। ओके बेटा, तो ग्राउंड का कोई पॉइंट है, यहाँ से पहले क्या बोलता है वो, पहले बोला उसने टॉप ऑफ स्टैंड ऑन टॉप ऑफ पेडस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू के टॉप का एलिवेशन नीचे से ऊपर देख रहे हैं आप तो 60 डिग्री है, और उसके बाद टॉप ऑफ पेडस्टल बोला है, ये पेडस्टल का टॉप है, तो ये एंगल आपको 45 गिवन है बेटा, एंड ये एंगल आपको 60 डिग्री। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और ये आपका डी पॉइंट आ जाएगा, ये आपका राइट एंगल। बी सी हमें गिवन नहीं है तो एक्स मीटर लेट कर लेते हैं। ओके बेटा, तो किस ट्रायंगल में जाएंगे सर, पहले डी बी सी और ए बी सी। ए डी सी नहीं जाना है, बताया था राइट एंगल यानी यूज़ करना है आपको, यहाँ पे कोई राइट एंगल नहीं है ए डी सी में। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले जाते हैं इन ट्रायंगल डी बी सी में। तो डी बी सी में क्या सर, परपेंडिकुलर डी बी और बेस क्या ले लें सर, बी सी। आपने P बाई बी लिया है तो 10 लगेगा सर, और 10 कितना, डी बी सी में 45 डिग्री एंगल है तो 45 ले लेते हैं। डी बी की वैल्यू h है, बी सी हमने x मानना है, और 10 45 की वैल्यू 1 है, देन h इक्वल टू x के बराबर हमारे पास आ चुका है बेटा। अब जाएंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी में सर, ए बी सी में, और इसमें भी ए बी अपॉन बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है हमारा 10, लेकिन एंगल कौन सा सर, 60 डिग्री। ए बी बेटा कितना है, h प्लस 1.6, और बी सी हमारे पास x है, और 10 60 की वैल्यू हमें पता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, √3 की x से करेंगे √3x आ जाएगा, और हमारा जो है x किसके इक्वल है सर, h के। तो क्या मैं x की जगह पे h लिख दूँ, लिख दो यहाँ पे कि h इक्वल टू x है। ओके, तो 1.6 √3h, ये जो h है हम अगर राइट हैंड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और अगर मैं h इसमें से कॉमन निकाल लूँ तो हमारे पास √3 - 1 आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं बेटा, 1.6 और √3 - 1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और मैंने बोला था क्या कि रूट में डिनोमीटर में रूट नहीं रखते हैं तो रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 + 1, √3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, h आ जाएगा। तो 1.6 √3 - 1 का स्क्वायर बेटा, √3 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा √3 + 1। a - b a + b, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, चलो, √3 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर इक्वल टू h। तो 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 h।
तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1.6 √3 + 1 एंड 3 में से 1 गया 2 = h। कैंसिल आउट कर लेंगे 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 √3 + 1 बेटा क्या आ गई, ये हाइट ऑफ पेडस्टल आ गया आपका। क्या आ गया, हाइट ऑफ पेडस्टल। और मैंने क्या बोला था, क्या चीज़ भूलें अभी सर, मीटर लिखना ना भूलें। जिस चीज़ में क्वेश्चन है वो आंसर ज़रूर दें और पॉज करें, नोट इट डाउन करें। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सॉल्यूशन देखते हैं बेटे। सबसे पहले आपको रफ फिगर बनानी आनी चाहिए और वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल, ठीक है बेटा, ओके, वो कितना है 30 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से टावर का एलिवेशन एंगल वो कितना दिया हुआ है बेटा, वो आपको 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेटा आपके दिमाग में एक उठना चाहिए कि सर आपको क्या पता कि कौन सी बिल्डिंग है एंड कौन सा टावर है। बेटा देखो, अगर यहाँ पे एंगल छोटा है तो इस साइड छोटी होगी, यहाँ एंगल बड़ा है तो इस साइड बड़ी होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्मॉलर एंगल के अपोजिट स्मॉलर साइड होती है और लार्जर एंगल के अपोजिट लार्जर साइड होती है। तो यहाँ पे टावर जो है वो बड़ा है, उसकी हाइट आपको 50 मीटर गिवन है और ये बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। इसको हम h मीटर लेट कर लेते हैं और BC को हमने x मीटर लेट कर लिया है। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, सब चीज़ सीख जाएंगे बेटे। ओके, तो सबसे पहले किस ट्रायंगल में चलें सर, इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं बेटा, AB। ओके, AB ये बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे 30 डिग्री, इसको भूल जाओ आप। ABC में देखो ये 30 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज बेस ये हुआ। तो AB आपका परपेंडिकुलर है और BC आपका बेस है। और 10 कितना, इसमें बेटा 30 डिग्री यूज़ हुआ है तो 30 डिग्री लेंगे। AB आपके पास h, BC x और 10 30 की वैल्यू अब आपको अच्छी तरह से याद होगी √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h = x। फिलहाल हम यहीं पे छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। फिर हम जाएंगे इन ट्रायंगल DCB में। तो ये आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे भी DC/BC और इसमें आपका जो यूज होगा वो 10 60 डिग्री। DC आपके पास बेटा 50 है, BC आपके पास x है और सर 10 60 की वैल्यू √3 एंड हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x = 50। हमें सर h निकालना है तो ओके, क्या काम करें, x की वैल्यू तो हमने निकालनी है, √3h पुट कर दीजिए बेटा। ये आपका आ गया 3h, √3 × √3 3 के बराबर आएगा एंड h = 50/3 मीटर। और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 16 2/3 मीटर। तो इसमें बेटा आपने एक बात नोटिस की होगी, ज़्यादातर किसका यूज़ हो रहा है, 10 का। P अगर P/B यूज़ करोगे तो 10 यूज़ होगा। ओके बेटा, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and distance of the point from the poles. इस क्वेश्चन को बेटा क्या दिया हुआ है कि आपके बीच में क्या है, एक रोड है जिसकी लेंथ आपको 80 मीटर दे रखी है और इसके अपोजिट जो हैं दो पोल आपके ऐसे सेम हाइट के हैं। और यहाँ पे किसी एक पॉइंट से, रोड के किसी एक पॉइंट से एक पोल का जो है एलिवेशन एंगल 60 डिग्री एंड दूसरे पोल का एलिवेशन एंगल ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री। तो नेमिंग दे लेते हैं ABCD, इसको E पॉइंट मान लेते हैं और 90 डिग्री आपके ये हो गई। और ये आपको क्या दिया हुआ है 80 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। ओके, एक को हम अगर x मीटर लेट कर लें EC को तो B हमारा कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 80 - x मीटर। ओके, और दोनों पोल
की हाइट सेम है तो हम h मीटर लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल में जाएं सर? मर्जी आपकी, चलो पहले हम ले लेते हैं DCE। इसमें जा सकते हैं, ये नहीं है DCE में जाना, आप ABC में भी ABE में भी जा सकते हैं। तो DCE में जाएंगे तो DC अपॉन EC 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 कितना 60। DC आपके पास H है, EC आपके पास X है और 10 60 की वैल्यू √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल टू H आ जाएगा। ओके बेटे, किस ट्रायंगल में जाएं? इन ट्रायंगल हम चले जाते हैं ABE में। ABE में तो AB आपका परपेंडिकुलर, BE आपका बेस, और यहाँ पे जो है एंगल कौन सा आएगा? AB में कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है? 30 डिग्री। तो AB आपके पास H है, BE कितना है 80 माइनस x, एंड tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √3h इक्वल टू 80 माइनस x। ओके बेटा, तो यहाँ पे h की वैल्यू आपको गिवन है तो हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं √3x 80 माइनस x। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और x इधर आके प्लस का हो जाएगा 80, देन 4x इक्वल टू 80 एंड x की वैल्यू इजीली आपके पास कितनी आ गई बेटा 20, और x की वैल्यू 20 आ गई तो आप यहाँ पुट करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3, बिकॉज x आपके पास कितना है 20 है बेटा। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ निकालनी थी, एक तो हाइट ऑफ पोल निकालनी थी, तो हाइट ऑफ पोल आपकी आ चुकी है, तो लिख दो हाइट ऑफ पोल कितना है 20√3। पीछे सर मीटर नंबर काट लेंगे बेटा मैडम अगर आप लिखोगे नहीं तो। ओके, और 2 पॉइंट बताने थे कि EC और B में कितना, यानी E पॉइंट C से कितना डिस्टेंस पे है और जो है E से B पॉइंट कितना डिस्टेंस पे। एक 20 मीटर डिस्टेंस पे हुआ और दूसरा कितना हुआ 6 मीटर डिस्टेंस पे बेटा आपका हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 20 है तो 80 में से आप 20 माइनस करेंगे 60 मीटर आ जाएगा। तो बेटा होपफुली मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। ओके बेटा, तो आप जो है लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में बेटा देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। ये आपके पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये आपके पास टावर है। ओके बेटा, तो इसने क्या कहा टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से बेटा एलिवेशन एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर वो कितना दिया हुआ बेटा, वो 60 डिग्री आपको गिवन है, एंड यहीं से फुट ऑफ टावर का डिप्रेशन एंगल, यहाँ पे बेटा डिप्रेशन यूज हो गया। डिप्रेशन एंगल आप ऊपर से कहाँ देख रहे हैं टावर के फुट की ओर, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ओके बेटा जी, नेमिंग दे लेते हैं, ये आपका A हुआ, ये आपका B हुआ, ये C D E, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो बेटा ये यहाँ से कितना है 7 मीटर, तो इसको हम पूरे को हाइट ऑफ टावर को क्या मान लें, h मीटर मान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका AB कितना आ जाएगा h माइनस 7 मीटर, और इसको हम D को क्या ले लेते हैं x मीटर लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा किस ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल CDE में जो पिछली क्लास में पढ़ा है, और ये हमारा क्या हुआ बेटा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो CD अपॉन DE। और सर ये एंगल, यहाँ पे तो एंगल है नहीं, तो बेटा ये एंगल जो है देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके बेटा, तो tan कितना यूज होगा यहाँ पे सर 45 डिग्री, और CD आपके पास 7 है, D की वैल्यू x है, tan 45 की वैल्यू 1/1, देन x आपका कितना आ गया बेटा 7 मीटर आ गया। फिर हम चलते हैं इन ट्रायंगल, अब सर किस ट्रायंगल में जाएंगे ABC में चले जाते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ABC में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, यानी AB अपॉन BC आपका कितना आ गया tan 60 डिग्री आ गया बेटा। तो AB यहाँ पे कितना है h माइनस 7 है, BC किसके इक्वल होगा बेटा D के,
तो x और tan 60 की वैल्यू √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल टू h-7। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आपको पता है 7 है, तो ये आ जाएगा 7 √3 और 7 इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का h की वैल्यू, तो x इक्वल टू आपका 7 था, लिख दीजिए। और यहाँ से अगर हम 7 कॉमन ले लें तो √3 + 1 इक्वल टू h, और ये आपकी क्या आ गई बेटा, हाइट ऑफ टावर आ गया। हाइट ऑफ टावर हमने बेटा निकाल लिया है, वो है 7 √3 + 1 मीटर। ओके बेटा, तो रिवाइंड करें, देखें, पॉज करो बेटा और नोट। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ओके बेटा, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गर्ल है जो 1.2 मीटर हाइट है और यहाँ पे एक बैलून को देख रही है। यहाँ पे कोई बैलून है और यहाँ पे उसका जो है एंगल है उसकी आइज़ का एलिवेशन एंगल बेटा। ओके, तो यहाँ पे उसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और आफ्टर सम टाइम बैलून जो है मूव करता है, वो यहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पे जो है अब दोबारा जो है वो गर्ल उस बैलून को वॉच करती है, तो उसका एलिवेशन जो है रिड्यूस होकर एलिवेशन एंगल कितना हो जाता है 30 डिग्री बेटे। ओके, तो ये हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। ओके, तो नेमिंग दे लेते हैं A B C D E F G एंड H। ओके, तो गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, तो ये बेटा ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी आपका 1.2 मीटर होगा। और बैलून की जो हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर है। तो GF भी आपका 1.2 है, तो HG कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 87 मीटर बेटा। ओके, तो हम जो है EF को क्या लेट कर लें, पहले D को x मीटर लेट कर लेते हैं, EF को y मीटर लेट कर लेते हैं, देन आपका DF कितना होगा बेटा x + y मीटर हो जाएगा। तो हम बेटा पहले किस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC में जाएंगे। ABC में ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC, tan कितना बेटा, इसमें tan 60 बेटा। ओके, इस ट्रायंगल में आप ध्यान देंगे tan 60 का यूज़ होगा और AB आपके पास 87 मीटर है बेटे, तो 87, BC हमारे पास x हमने लेट किया, BC D के इक्वल होगा और tan 60 की वैल्यू √3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल टू 87 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 87 डिवाइड बाई √3 और डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते हैं तो रेशनलाइज कर लेंगे बेटे। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 √3 एंड √3 से करेंगे 3 और 3 से 87 कैंसिल हो जाएगा 29। देन x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 29 √3। अब हम जाएंगे बेटे इन ट्रायंगल HGC में, इस ट्रायंगल में जाएंगे बेटे और यहाँ पे भी क्या लेंगे HG अपॉन GC, tan कितना बेटा, इसमें 30 डिग्री बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो HG की वैल्यू 87 है और GC हमारे पास किसके इक्वल सर DF के, और DF की वैल्यू x + y, tan 30 की वैल्यू 1/√3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + y कितना आ जाएगा 87 √3 एंड x की वैल्यू हमने 29 √3 पहले निकाल ली है और यहाँ पे हमने पुट कर दिया है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 29 √3, देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 √3 माइनस 29 √3, देन हमारा आंसर कितना आ जाएगा 58 √3।
तो हमें निकालना क्या था, डिस्टेंस हमने निकालना था जो बैलून ने ट्रैवल किया, और वो कितना था बेटा, यहाँ से यहाँ तक, यानी y मीटर, और y की वैल्यू कितनी आई 58√3 मीटर। तो होपफुली बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, कुछ रह गया है, तो आप दोबारा रिवाइंड करके देख लें। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching to the foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ पे क्या है बेटा, एक टावर है, ये हमने एक टावर बना लिया है, और एक कार जो है अप्रोच कर रही है फुट ऑफ टावर के लिए। तो यहाँ पे एक मैन जो है स्टैंडिंग है, और वो देखता है कार को, तो उसका जो है डिप्रेशन एंगल पहले आपके पास 30 डिग्री था, लेकिन 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद कार पहले जो यहाँ पे थी वो यहाँ पे आ जाती है, फिर दोबारा जो है मैन उसको वॉच करता है, तो उसका डिप्रेशन एंगल यानी ऊपर से नीचे देखना, वो एंगल कितना हो जाता है बेटा, वो आपका 60 डिग्री हो जाता है। तो डिप्रेशन एंगल के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ABCD। तो ये एंगल आपके पास कितना था बेटा, पहले 30 डिग्री था, जो कितना हो गया बाद में 60 डिग्री। तो अल्टरनेट ट्रायंगल से ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री। और हाइट ऑफ टावर हम h सेलेक्ट कर लेते हैं, h मीटर। ओके, तो यहाँ पे जो है सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको स्पीड माननी होगी, तो हम कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो हमारा फार्मूला क्या था इसमें, तो हमारा जो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम यहाँ पे कितना बेटा 6, और स्पीड हमारी क्या थी, x हमने माना था, तो 6x मीटर आएगा बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड टाइम लिया था उसने, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे लिए 6x मीटर हो जाएगा। और BC को हम y मीटर लेट कर लेते हैं, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 6x प्लस y मीटर। तो इसमें आपको स्पीड माननी होगी कार की, जो हमने x मीटर पर सेकेंड मान लिया है, और 6 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 6x आ जाएगा, और ये हमने y लेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इन राइट ट्रायंगल, किस में जाएं बेटा, ABC, और ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC, 10 कितना आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ये आपका H है, BC Y है, और 10 60 की वैल्यू सर √3, देन H इक्वल टू कितना आ गया बेटा √3y। अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABD में बेटा, किसमें ABD में। तो इसमें क्या लेंगे, AB आपका क्या है, AB परपेंडिकुलर है, और आपका जो है BD बेस है, ये कितना आ जाएगा सर 10 30 डिग्री, कितना आ जाएगा बेटा 10। ओके बेटा, तो AB आपके पास H है, एंड BD आपके पास कितना था 6x प्लस y, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, और H की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाला था बेटा √3y, तो H की वैल्यू √3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इंटू √3 इक्वल टू 6x प्लस y, यहाँ पे आपका 3y आ जाएगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा, 6x आ गया, यानी 2y इक्वल टू 6। ओके, तो y इक्वल टू 3x, तो y की वैल्यू हमारी आ गई 3x। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या था, हमें निकालना था उसने कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना उसने समय लिया, टाइम लिया, वो आपको निकालना है। और आपको पता है टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है y, और स्पीड हमारी क्या थी x हमने माना था, और y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू 3x अपॉन x, x से x कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 3
सेकेंड्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप जो है रिवाइंड करके ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, और नोट इट डाउन कर लो। ओके बेटा, नेक्स्ट